ज्योतिष में प्रश्न विज्ञान है। आप लोग ज्योतिष का काम करेंगे, ज्योतिष का काम करते हैं, तो बिना जन्म पत्र के कोई आता है, आपसे प्रश्न पूछता है और कहता है कि अमुक जवाब दो, मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं है, मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, मेरी शादी होगी कि नहीं, मैं विदेश जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, इत्यादि। यही 4-5 प्रश्न मुख्य है जो आपको जवाब देने होंगे। उनके पास कुछ नहीं है, जन्म टाइम वगैरह कुछ नहीं है, जन्म पत्र नहीं है, तो कैसे जवाब देंगे। तो ये प्रश्न विज्ञान के माध्यम से जैसा आपको प्रश्न करेगा वो आएगा आपके पास। यदि वो रास्ते में कोई आप जा रहे हैं, आप ज्योतिषी हैं, रास्ते में जा रहे हैं और कोई रास्ते में बताए कि पंडित जी मेरे जन्म पत्र देखना, तो उसका जन्म पत्र मत देखो, उसको प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए। रास्ते में चलते फिरते ये सब मना किया हुआ है, ठीक है। संधि वेला में दिन और रात के बीच का जो समय होता है संधि काल, सुबह में संधि काल होता है और शाम को भी संधि काल होता है। उस संधि वेला में ज्योतिषी से प्रश्न नहीं करना चाहिए, उसका उत्तर, उसका फल शुभ नहीं होता। तो ये प्रश्न विज्ञान है। यदि कोई आपके पास जाता है, आप प्रश्न करता है, तो ज्योतिषी को चाहिए क्या क्या देखें। तत्र देशे दिशा कालम व्यावहारम द्रव्य दर्शनम अंग प्रत्यंग संस्पर्शम समीक्ष फल मादिशेत। वो देखिए कि देश काल और पात्र, इसका विचार करो। वो कहां से आया है, किस क्षेत्र से आया है, कहां का वासी है, वो किस समय आया है, इसको जरूरत भी है कि नहीं है, कि ये जांचने के लिए तो नहीं आया है। कई आते हैं ज्योतिषी को जांचने के लिए, इसको आता है कि नहीं, है ना। तो इसका विचार करते हुए व्यवहार, वो जो आया है मेरे यहाँ पूछने के लिए, वो व्यवहार क्या कर रहा है, उसका व्यवहार अच्छा है कि नहीं है, वो मेरे आगे बैठा है किस तरह बैठा है, द्रव्य दर्शन कौन सा सामान लेके आया है मेरे पास, उस सामान का भी फलादेश होता है। उसको देखो कौन सा शुभ सामान है उसके पास कि अशुभ है, उसको देख करके क्या फलादेश, शास्त्र में सब कुछ दिया हुआ है। अंग प्रत्यंग संस्पर्श, वो किस अंग को स्पर्श करते हुए प्रश्न कर रहा है ज्योतिषी से, उसकी समीक्षा करके फिर आपको फलादेश करना चाहिए। मान लो कोई आता है अपने शरीर के किसी भाग को स्पर्श करते हुए प्रश्न करता है, तो किस अंग को स्पर्श कर रहा है, इसका भी फलादेश में प्रश्न का उत्तर उससे मिलता है। जैसे देखिए पुरुष संज्ञक अंग, आपके शरीर में पुरुष संज्ञक अंग है कौन कौन, उरु, ओष्ठ, दंत, केश, बाहु, हाथ, अंग संधि, ये जो अंग है ना उसकी संधि जो बीच के, वो भी है पुरुष संज्ञक। काख, ये कान, ये पुरुष संज्ञक है। उसके बाद नख, ये नख जो है पुरुष संज्ञक है। कंठ और अंगुष्ठ ये पुरुष संज्ञक है, पुरुष लिंग है, पुल्लिंग है। उसको देख कर, उसको स्पर्श करके यदि कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर शुभ होता है। क्या होता है, शुभ होता है। पुरुष संज्ञक अंग का स्पर्श करते हुए कोई ज्योतिषी से प्रश्न करता है तो उसका फल शुभ होता है, अच्छा होता है। उसके बाद स्त्री संज्ञक, देखिए ये स्त्री संज्ञक अंग है। आपके शरीर में जो स्त्री संज्ञक अंग है कौन है, भौं। ये भौं जो है स्त्री संज्ञक है, स्त्रीलिंग है। नाक, नाक भी स्त्रीलिंग है। नितंब, नितंब भी स्त्रीलिंग है। कमर, कमर भी स्त्रीलिंग है। ये करमध्य, ये करमध्य, ये तो यहां पर ये हाथ जो है ये भी स्त्रीलिंग है। अंगुली, ये अंगुली है, स्त्रीलिंग है। ये जीभ, गर्दन, जांग,
नाभि कृपाति, कृपाति कहते हैं इसको, गर्दन के पीछे भाग को, ये स्त्रीलिंग है। इसको स्पर्श करते हुए यदि कोई प्रश्न करता है, कोई जो कहीं ज्योतिषी को जाता है, कहते ज्योतिषी जी मुझे ये काम था, ऐसे खुजलाते हुए, है ना, तो उस अंग को स्पर्श करते हुए प्रश्न किया। कोई क्या करता है, गर्दन, पंडित जी मुझे ये काम था एक, है ना, भाई ये देख लो, ज्योतिषी देख लिया कि गर्दन के पीछे भाग का स्पर्श करते हुए प्रश्न करता है। उंगली को कोई क्या करता है, ऐसे कोई ऐसे करता है ना, तो उंगली को आवाज कराता है, कट कट करके उसको मना करते हैं, ये आवाज मत क्या कर, इसको करके प्रश्न करता है। फिर मतलब इन अंगों को स्पर्श करते हुए यदि प्रश्न करे तो उसका उत्तर, उसका फल देर में मिलता है। पुरुष अंग को स्पर्श करते हुए यदि कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर तुरंत मिलता है, बढ़िया, उसका फल बढ़िया है, अच्छा है। और यदि स्त्री अंग का स्पर्श करते हुए प्रश्न करता है तो उसका फल देर में मिलता है। और यदि नपुंसक अंग स्पर्श करते, ये है नपुंसक, क्या, मुखम है ना, मुख जो है नपुंसक है। पृष्ठ, पीठ, ये पीछे वाला भाग, जानु, जंघा, हड्डी, हृदय, तालू, छाती, त्रिक, शीर और ललाट। ऐसे प्रश्न करेगा कोई, सिर को खुजलाते हुए ऐसे करके प्रश्न करेगा। लोग कहते हैं ना, ऐसे करके कोई बैठता है तो कहते हैं ना, सिर पर हाथ मत लग, कहते हैं ना, क्यों, चिंता हो जाती है, चिंता जो ही होंगे ना तो लोग सिर पर हाथ रखते हैं। इसलिए इस नपुंसक संज्ञक अंग का स्पर्श करते हुए यदि कोई प्रश्न करे तो क्या होता है, फल नहीं मिलता है। यदि मान लो कोई ऐसे करके, पंडित जी मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, तुरंत बोलो कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा। क्यों कि नपुंसक अंग का स्पर्श करते हुए, नपुंसक जो अंग है उसको स्पर्श करते हुए ज्योतिषी से प्रश्न किया है, तो ज्योतिषी उसको बताएगा कि नहीं, इन्होंने सिर को खुजलाते हुए, सिर को छूते हुए प्रश्न किया है, तो इसलिए इसको फल नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब का, अब ज्योतिषी के पास कोई जाता है तो तुरंत वो जवाब क्यों दे देता है, यही सब देख करके शास्त्र में सब है। तो उसमें दो चीज, ऑब्जर्वेशन और इंट्यूशन, दोनों की जरूरत है। ज्योतिष में ऑब्जर्वेशन और इंट्यूशन दोनों। ये नहीं कि ज्योतिषी तपस्या जो ज्योतिषी करेगा उसका फलादेश बहुत ही अच्छा होगा। तो ज्योतिषी के पास जो भी जाता है उसके हाव भाव, व्यवहार, वस्तु, आबो हवा, जितना जिस स्थान में वो प्रश्न कर रहा है वो रमणीय स्थान है कि नहीं तो ऐसे गंदा स्थान तो नहीं है। तो यदि इस तरह के गंदे स्थान में प्रश्न करेंगे, असमय में प्रश्न करेंगे, तो उसका फल नहीं आपको मिलेगा। तो ये चीज आपको प्रश्न विज्ञान में आया है। इससे आगे जो भी होगा फिर अगले दिन हम इसका आंसर आपको बताएंगे। इससे बहुत आगे तक भी है इसका, ये तो आपको संक्षेप में ये हमने बताया है, इस पर ध्यान रखना जरूरी है ना। तो इन सब का भी फोटो लो, हमारे बच्चे का भी फोटो लो सबको, है ना। हाँ, तो ये चीज आप, इसका फलादेश आप लोग आगे जो ज्योतिषी बनेंगे आप लोग पढ़ करके इन सब का ध्यान देना है। आज का पाठ इतना ही तक, आगे का फिर